इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के निर्माण की समीक्षा करते हुए कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह परियोजना प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में अहम भूमिका निभाएगी। हरोली में बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण किया गया है। रोजगार और निवेश का बड़ा केंद्र बनेगा ये पार्क। ऊना से खबर है, आपको बता दें, बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण किया गया। विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नजर आए हैं। बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण किया गया। हरोली में रोजगार और निवेश का बड़ा केंद्र बनेगा ये पार्क। विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, हरोली में बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण किया गया है और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पार्क से रोजगार और निवेश का बड़ा केंद्र ये पार्क बनने वाला है। विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें, बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण किया गया है हरोली में। ऊना से खबर है, रोजगार और निवेश का बड़ा केंद्र बनेगा ये पार्क, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे, निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम अधिकारी इस वक्त मौजूद रहे। जयराम ठाकुर के साथ चर्चा की गई है और किस तरीके से ज्यादा रोजगार को जोड़ा जाए, निवेश को आकर्षित किया जाए, उसको लेकर चर्चा हुई है। विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। हरोली में बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण किया गया। रोजगार और निवेश का बड़ा केंद्र बनेगा ये पार्क। विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण किया गया जयराम ठाकुर की तरफ से और तमाम अधिकारियों की मौजूदगी रही है। विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जयराम ठाकुर की तरफ से बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण किया गया है और रोजगार और निवेश को आकर्षित करने की बात कही गई है। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी पंकज ऊना से इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। पंकज, ये बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण किया गया जयराम ठाकुर की तरफ से, क्या कुछ दिशा निर्देश उनकी तरफ से? और बात करें अगर रोजगार की, तो स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिलने में कितना मदद मिलने वाला है? पंकज, अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए। जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज उसी स्थान पर गए थे जहां उन्होंने आज से 3.5 साल पहले जो है वो लास्ट टाइम निरीक्षण किया था, क्योंकि तब देश के प्रधानमंत्री ने बल्क ड्रग पार्क की सौगात ऊना आकर दी थी और शिलान्यास किया था। लेकिन आज जयराम ठाकुर ने संतोष व्यक्त नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितनी जल्दी से इसका काम चलना चाहिए था, उतनी तीव्रता से यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। और आज वही लोग इस बल्क ड्रग पार्क का क्रेडिट ले रहे हैं जो कभी इसके खिलाफ, इसको रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते थे, चाहे भालू
की खबरों को वहां पर अफवाह बनाकर फैलाया गया, चाहे हाई कोर्ट का रुख कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। तो तमाम चीजों को यहाँ पर बोला गया है। अधिकारियों से भी बात हुई है। दोस्तों 25 करोड़ की पहली राशि जो है वो केंद्र की ओर से यहाँ पर आ चुकी है। भूमि समतल का कार्य चल रहा है। और अगर रोजगार की बात करें तो अगर ये ब्लड ड्रग पार्क लगता है तो 20,000 से ज्यादा युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। हिमाचल के लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं काम पर संतुष्टि ना जताते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पानी के टैंक बना दिए गए, रिगें लगा दी गई, पाइपें बिछा दी गई, पर लेकिन अभी भूमि समतल का काम जो है वो काफी पीछे चला हुआ है। तो उन्होंने इस सारी वाक्य को लेकर जी और ये पार्क का काम कब तक पूरा होने की संभावना जताई जा रही है पंकज? जी, जब ये लगभग पार्क आया था तो 4 साल और 5 साल का समय जो है वो बताया गया था केंद्र के द्वारा तब। पर लेकिन यहाँ पर जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, भारतीय जनता पार्टी की जो वो चली जाती है, कांग्रेस आ जाती है, तो उस काम में डिले जो है वो हुआ है। और वो चीज आज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने बयान में कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र ने इतना पैसा हिमाचल को दिया है क्योंकि पूरे देश में 3 जगह पर सिर्फ ब्लड ड्रग पार्क जो है वो स्थापित होने थे, उनमें से एक हिमाचल का हरोली था। पर लेकिन उन्होंने संतोषजनक यहाँ पर व्यक्त किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जिस गति से काम चलना चाहिए था वैसा काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आने वाले समय में कुछ ही समय रह गया, हमारी सरकार आएगी और हम इसका काम तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएंगे और युवाओं को यहाँ पर रोजगार भी जो है वो देंगे। आखिर क्यों इतना देर हुआ? क्योंकि आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि पहले बीजेपी की सरकार थी, केंद्र ने पैसा दे दिया था, अब कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार की तरफ से क्या कुछ ढिलाई बरती गई जिस कारण ये पार्क का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया और बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि और समय लगेगा लेकिन काम पूरा हो जाएगा? पंकज, इसमें तीन चार आ रहे हैं। एक तो वन विभाग की जरूरी प्लेस बहुत ज्यादा, तीसरा विभाग का काम है, का काम है,